चालाक सियार और हिरन की दोस्ती। बेड टाइम स्टोरीज फॉर किड्स इन हिंदी। एक जंगल में एक कौआ रहता था। जब वह बड़ा हुआ तो उसे एक हिरन जंगल में घास खाता हुआ दिखाई दिया। कौआ बहुत समझदार था। वह पेड़ पर बैठकर हिरन से बातें करने लगा। कौआ, कैसे हो हिरन भाई? हिरन, मैं तो ठीक हूं, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? कौआ, मैं बहुत दिनों से तुम्हें यहां आते देख रहा हूं। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? हिरन, हाँ क्यों नहीं, मैं तुमसे अवश्य दोस्ती करूंगा। आ जाओ, मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें घुमाने लग जाता हूं। कौआ हिरन की पीठ पर बैठ जाता है। हिरन तेजी से दौड़ने लगता है। कौए को बहुत मजा आता है। कौआ, भाई मुझे उड़ने में मजा आता था, लेकिन जमीन पर दौड़ने का अलग ही मजा है। रीड मोर हिंदी मोरल स्टोरीज फॉर किड्स। उस दिन से हिरन कौए को दिन भर अपनी पीठ पर बैठा कर दौड़ता रहता था। उसके बाद दोनों उसी पेड़ के नीचे आकर बैठ जाते। शाम के समय हिरन अपने झुंड में वापस चला जाता। एक दिन जब हिरन झुंड में वापस जा रहा था तो एक सियार उसे देखता है। सियार के मुंह में पानी आ जाता है। सियारा, मन ही मन, अगर ये हिरन मुझे खाने को मिल जाए तो मेरा पूरा परिवार कई दिन तक इसे खाता रहेगा और मुझे किसी दूसरे जानवर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसे पकड़ूं कैसे? यह तो बेहद तेज है, तेजी से भाग जाएगा। अगले दिन सियार एक योजना बनाता है कि किसी तरह इस हिरन से दोस्ती की जाए। अगले दिन हिरन जब कौए से मिलने जा रहा था, रास्ते में उसे सियार ने रोका। पहले तो हिरन डर गया। सियार, डरो नहीं भाई, मैं तो तुमसे दोस्ती करना चाह रहा था। हिरन, नहीं भाई, हमारी तुम्हारी कभी दोस्ती नहीं हो सकती। तुम हमारे शत्रु हो, तुम हमारे भक्षक हो। मौका मिलते ही तुम मुझे अपना शिकार बना लोगे। सियार, नहीं भाई, मैं वैसा नहीं हूं, मैं तुम्हारे साथ कभी विश्वासघात नहीं करूंगा। मेरा विश्वास करो। चलते चलते सियार और हिरन दोनों कौए के पास पहुंच जाते हैं। कौआ, अरे भाई, आज ये साथ में किसे ले आए? हिरन, ये सियार मुझसे दोस्ती करना चाहता है। कौआ, भला शत्रु से भी कभी दोस्ती हो सकती है, ऐसी गलती कभी मत करना। हिरन कौए की बात मानकर सियार को मना कर देता है। सियार, भाई मैं तो केवल तुमसे दोस्ती कर रहा था और सियारों जैसा नहीं हूं, इसीलिए उन्होंने मुझे अपने झुंड से निकाल दिया है। अब तो मुझे जीवन भर अकेला ही रहना पड़ेगा। इस संसार में मेरा कोई नहीं है। हिरन, अगर ऐसा है तो मैं तुमसे दोस्ती कर लेता हूं। यह सुनकर सियार बहुत खुश हुआ। इस तरह तीनों मजे से रहने लगे। एक दिन सियार ने हिरन से कहा, सियार भाई, क्या यह सूखी घास खाते रहते हो? मेरे साथ चलो, यहां पास ही में नई ताजी फसल के खेत है, वहां मजे से खाने को मिलेगा। हिरन, नहीं भाई, यही ठीक है, अभी कुछ दिनों में नई हरी घास आ जाएगी। सियार, अरे तब वापस आ जाना, मैं भी वापस आ जाऊंगा। हिरन सियार की बातों में आकर उसके साथ चल देता है। कौआ, हिरन भाई, जितना मिल रहा है उतने में सब्र करो, कहीं और मत जाओ। लेकिन हिरन नहीं मानता और सियार के साथ चल देता है। वहां से बहुत दूर जाने पर लहलहाते खेत नजर आते हैं। सियार, देखा भाई, मैंने कहा था न कि मजा आ जाएगा, अब यहां मजे से खाओ। हिरन जल्दी से खेत में खाने पहुंच जाता है। कुछ ही देर में उसका पेट भर जाता है। पूरा दिन खेत में घास खाकर हिरन सियार के संग वापस कौए के पास आ जाता है। इसी तरह कई दिन तक खेत में खाता रहता है। इधर खेत का मालिक किसान बहुत परेशान हो जाता है। एक दिन वह खेत में जाल बिछा देता है। हिरन जैसे ही घास खाने जाता है, जाल में फंस जाता है। हिरन, अरे सियार भाई, मुझे बचाओ, मैं फंस गया। कुछ देर आवाज देने पर सियार वहां आ पहुंचता है। हिरन को फंसा देखकर सोचता है, अब यह यहां से भाग तो पाएगा नहीं। रात को इस पर हमला कर दूंगा, जब घायल हो जाएगा तो जाल काटकर इसे घर ले जाऊंगा। आज तो मेरे बच्चों को इसे खाने में मजा आ जाएगा। कुछ देर में सियार हिरन के पास पहुंच जाता है। सियार, हरे हिरन भाई, यहां जाल में कैसे फंस गए? हिरन, अरे अब बातें मत करो, जल्दी से ये जाल काट दो, कहीं खेत का मालिक आ गया तो मुझे मार डालेगा। सियार, लेकिन भाई, मैंने तो बहुत दिनों से कोई शिकार नहीं किया, मेरे दांत पैने नहीं है। मैं अभी जाता हूं, दांतों को पत्थर पर घिस कर पैना कर लेता हूं, फिर सुबह आकर तुम्हें बचा कर ले जाऊंगा। यह सुनकर हिरन को बहुत गुस्सा आता है और सियार वहां से कुछ दूर जाकर एक झाड़ी के पीछे छिपकर तमाशा देखने लगता है। इधर कौआ जब देखता है शाम होने को है,
हिरन वापस नहीं आया तो वह उसे देखने पहुंच जाता है। उसे जाल में फंसा देखकर कौआ उसके पास पहुंच जाता है। कौआ, हिरन भाई मैंने मना किया था यहां आने को, और वो तुम्हारा दोस्त कहाँ है? हिरन, नाम न लो उसका, वह तो बहाना बनाकर चला गया। तुम यह जाल काट दो। कौआ, भाई मेरी चोंच से यह जाल नहीं कटेगा। तुम एक काम करो, यहां ऐसे सांस रोक कर पड़ जाओ जैसे मर गए हो। पेट को बाहर तक फुला लो और जब मैं शोर मचाऊं तब भाग लेना। हिरन ने ऐसा ही किया। कुछ देर में किसान खेत में आया, उसने देखा हिरन मरा पड़ा है। यह देखकर उसने जाल खोल दिया। वह जाल को समेटकर एक ओर रखने चल देता है। उसी समय कौआ तेजी से चिल्लाने लगता है। उसकी बात सुनकर हिरन तेजी से भाग लेता है। किसान पलट कर देखता है तो वह एक डंडा फेंक कर मारता है। हिरन तो भाग जाता है, लेकिन डंडा झाड़ी में छिपे सियार के सर पर लग जाता है, जिससे वह मर जाता है। यह देखकर कौआ और हिरन बहुत खुश होते हैं। दोनों अपने पेड़ के नीचे वापस आ जाते हैं। कौआ, भाई शत्रु जाति से कभी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। शिक्षा, जैसे कितना भी गर्म पानी हो वह आग को बुझा देता है, उसी प्रकार शत्रु कभी दोस्त नहीं बन सकता।